ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए नागरिकों के हित और सुविधा के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। दूर संचार सेवाओं या टेलीकॉम सर्विसेज से आज कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। हम सभी के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और टेलीकॉम सर्विसेज के नियमों या उनके नियंत्रण भी बहुत जरूरी होते हैं और इसी की देखरेख के लिए एक बहुत जरूरी संस्था भारत में काम करती है, ट्राई के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो आज इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इस भूमिका पर आज हम कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं और ट्राई के जो मुख्य पहल हैं उन पर भी आज हम बात करने जा रहे हैं। विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम स्वागत करना चाहेंगे ट्राई के चेयरमैन श्री अनिल कुमार लाहोटी जी का। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। तो चर्चा की शुरुआत हम एक मूल सवाल से ही करते हैं। हमारे श्रोताओं को आप बताएं कि ट्राई के मुख्य काम क्या हैं, किस तरह से ये कार्य करता है, संक्षेप में बताएं। ट्राई टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग इन सेक्टर्स के नियामक के रूप में कार्य करता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो टेलीकम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग की जो हमारी सेक्टर है इसका एक ऑर्डरली ग्रोथ हो और इसके जो कंज्यूमर्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो और इसके जो सेक्टर के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट इसमें प्रोटेक्ट हो। जो ट्राई का कार्य है उसमें मोटे तौर पे दो तरह के कार्य हैं। एक तो सरकार को पॉलिसी और लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क इत्यादि बनाने में रिकमेंडेशन देना और दूसरा कार्य है जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके जो कार्य है उसको रेगुलेट करना ताकि जो कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो और साथ ही हम जो सेक्टर है उसमें जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, डिफरेंट प्लेयर्स हैं, उनके बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करें और साथ ही सेक्टर की ग्रोथ को फैसिलिटेट करें। जैसा कि आपने बताया कि इसका एक अहम मकसद है कि निष्पक्ष और पारदर्शी नीतियां बनाई जाएं, एक लेवल प्लेइंग फील्ड रखी जाए सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच, कंज्यूमर्स को भी सुरक्षा देने की आपने बात की। इसी पर हम अगर आप बात करें तो हाल ही में ट्राई ने एक टेलीकॉम कंपनियों को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण सर्विसेज की बात की है, वॉइस प्लस SMS पैक्स। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, इसके क्या दिशा निर्देश हैं और इस फैसले के पीछे क्या अहम कारण आपको नजर आए। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश या हमने रेगुलेटरी इंटरवेंशन अभी किया है जिसके तहत हमने टेलीकम्युनिकेशन टैरिफ ऑर्डर और साथ ही टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन दोनों में अमेंडमेंट करके ये निर्देश दिया है कि प्रत्येक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कम से कम एक स्पेशल टैरिफ वाउचर ऐसा देगा जो केवल वॉइस और SMS के लिए हो, यानी कि उसमें डेटा साथ में बंडल्ड ना हो। ये जो कार्यवाही ट्राई ने की इसका जो बैकग्राउंड यह है कि इसके पूर्व में ट्राई ने एक कंज्यूमर सर्वे किया था और उस कंज्यूमर सर्वे में हमें ये इनपुट प्राप्त हुआ कि जो स्पेशल टैरिफ वाउचर्स या रिचार्ज प्लान्स जो उपलब्ध हैं बाजार में, विशेषकर जो प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनके द्वारा, वो ज्यादातर बंडल्ड हैं और उनमें सभी टैरिफ वाउचर्स में डेटा साथ में बंडल्ड है। जबकि हमारे देश में करोड़ों की संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं जो कि स्मार्टफोन का उपयोग नहीं करते हैं बल्कि फीचर फोन का उपयोग करते हैं जिसमें डेटा की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से कई बुजुर्ग या ग्रामीण क्षेत्र के लोग स्मार्टफोन को यूज करने में अपने आप को सहज नहीं महसूस करते हैं, उन्हें भी डेटा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन लोगों की रिक्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए ये डायरेक्शन जारी किया गया। इस प्रकार से इन लोगों को केवल वॉइस और SMS के वाउचर लेने की ऑप्शन और या चॉइस अब उपलब्ध हो जाएगी। इसके साथ ही हमने एक और भी महत्वपूर्ण निर्देश ये दिया है कि पहले जो स्पेशल टैरिफ वाउचर्स थे उनकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 90 डेज तक ही होती थी, अब उसको बढ़ा करके मैक्सिमम ड्यूरेशन 365 डेज तक कर दिया है। तो यदि कोई उपभोक्ता चाहे वो अपना वाउचर लंबे समय के लिए लेना चाहे और कम उपयोग करना चाहे तो वो अब संभव होगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और एक और सवाल जो अक्सर हमारे श्रोताओं के मन में उठता है कॉल ड्रॉप्स को लेकर। ये कॉल ड्रॉप्स की समस्या क्यों होती है और इसे हल करने के लिए ट्राई की ओर से क्या कुछ खास कदम उठाए जा रहे हैं, इस बारे में अगर आप हमारे श्रोताओं को जानकारी दे सकें। कॉल ड्रॉप होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है कि जिस क्षेत्र में उपभोक्ता है उस क्षेत्र में जो मोबाइल नेटवर्क है उसकी स्ट्रेंथ यदि कम हो
तो उससे कॉल ड्रॉप हो सकता है, और ये चाहे आउटडोर हो या इंडोर हो, दोनों परिस्थिति में ये इस प्रकार की स्थिति आ सकती है। दूसरा कारण हो सकता है कि यदि कोई किसी क्षेत्र में एक सेल टावर से जुड़े जो उपभोक्ता हैं वो उसकी क्षमता है, उसकी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा हो जाए, उस केस में भी कॉल की क्वालिटी अफेक्ट होती है और कॉल ड्रॉप हो सकता है। जो तीसरा कारण हो सकता है कि कई बार जो हमारा नेटवर्क है किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का, उसमें कोई तकनीकी खराबी आ जाए या उसका जो ट्रांसमिशन है उसमें कोई तकनीकी खराबी आए या कहीं फाइबर कट हो, उससे भी कॉल ड्रॉप हो सकता है। कई बार जो कॉल ड्रॉप है, कई उपभोक्ता इलीगल रेडियो रिपीटर लगा लेते हैं सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, लेकिन ये इलीगल रेडियो रिपीटर जो जरूरी सिग्नल हैं उनके साथ इंटरफेयर करने लगते हैं और उससे भी कॉल ड्रॉप हो सकता है। ये कई कारण हैं जिनकी वजह से कॉल ड्रॉप हो सकता है। इस समस्या को हल करने के लिए और क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ट्राई ने कुछ ही महीने पहले अपना जो क्वालिटी ऑफ सर्विस का नया रेगुलेशन जारी किया है, जो कि 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्टिव हो गया है, और इसमें कॉल ड्रॉप से संबंधित जो पैरामीटर हैं उनको और सख्त बनाया गया है। और इन पैरामीटर्स को अचीव करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको अपने नेटवर्क में सुधार लाना पड़ेगा और उसको मॉडर्नाइज करना होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसमें कि उन्हें समय लगेगा। तो ये जो हमने सख्त पैरामीटर्स हैं इनको ग्रेडेड मैनर में इंट्रोड्यूस किया है, जिनके 6 महीने या हर साल में उसकी जो पैरामीटर की लेवल है वो सख्त कर दी जाएगी। इसी तरह से स्पैम कॉल्स को लेकर भी मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आज की जो दूर संचार की या टेलीकॉम सेक्टर की एक बहुत गंभीर समस्याओं में से एक है, और नागरिक इससे बचने के लिए थोड़े जागरूक भी हुए हैं, लेकिन फिर भी धोखाधड़ी से बचाने के लिए ट्राई की ओर से कौन कौन से वो विशेष कदम उठाए जा रहे हैं जिससे एक कंज्यूमर की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, और साथ में हम ये भी समझना चाहेंगे कि इससे निपटने के लिए अब तक की जो प्रगति है वो क्या है। इसको हम मोटे तौर पे 2 या 3 तरीके से देख सकते हैं। एक तो जो स्पैम होती है वो हो सकती है कमर्शियल कॉल करने के लिए, कोई अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए कर रहा है। दूसरी कॉल हो सकती है जिसका कि इंटेंशन खराब है, आपको धोखा देना चाहता है और आपको कोई आर्थिक नुकसान करना चाहता है या आपके साथ में कोई और अनचाही स्थिति उत्पन्न करना चाहता है। तो ये 2 तरह के मोटे इसमें हम विभाजन कर सकते हैं। अब जो बिजनेसेस अपने कम्युनिकेशन करते हैं तो ये एक लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट है कि बिजनेसेस अपनी बिजनेस को प्रमोट करें, लेकिन कंज्यूमर के दृष्टिकोण से ये आवश्यक है कि ये कॉल या मैसेज उसी कंज्यूमर को मिले जो उसमें इंटरेस्टेड हो। एक जिस कंज्यूमर को उस बिजनेस की या उस प्रपोजल की आवश्यकता नहीं हो उसको इसका डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसको हम एक नियमित तरीके से कैसे इंट्रोड्यूस कर सकें जिससे कि बिजनेस भी बढ़े और साथ ही कंज्यूमर भी प्रभावित ना हो, तो इसके लिए ट्राई ने एक रेगुलेशन बनाया ताकि एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क उपलब्ध हो जिसके तहत ये कार्रवाई हो सके, जिसको हम बोलते हैं टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन। और इसके तहत एक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमने डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है, या जिसको हम सरल शब्दों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, जिस पर कंज्यूमर अपना यदि वो कोई कमर्शियल कम्युनिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो अपना प्रेफरेंस रजिस्टर कर सकते हैं, और यदि ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसको ब्लॉक कर सकते हैं, और इसमें कैटेगरी वाइज भी वो प्रेफरेंस अलाउ कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क आज की तारीख में प्रभावी है। हालांकि इसमें कुछ समय के दौरान हमने देखा कि इसमें कुछ वीकनेसेस लोगों ने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, और उनको फिर हमने पिछले कुछ महीनों में उस पर सख्ती लाई है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे बिजनेसेस ने या प्रिंसिपल एंटिटीज ने बड़ी लंबी संख्या में अपने हेडर्स और कंटेंट टेम्पलेट्स इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर दिए थे जो कि वो उपयोग नहीं कर रहे थे, और ऐसे जो हेडर्स या कंटेंट टेम्पलेट्स थे उनका मिसयूज स्पैमर्स कर रहे थे। तो ट्राई ने इसका एक विस्तृत ऑडिट करके ऐसे सभी अनुपयोगी हेडर्स और कंटेंट टेम्पलेट्स को सिस्टम से निकाल दिया है। तो इससे एक क्लींजिंग हो गई है पूरे सिस्टम की। जो दूसरा एक कार्य है कि जो कॉल आती हैं उसके लिए ट्राई ने प्रिस्क्राइब किया है कि कोई भी प्रमोशनल कॉल होगी वो 140 सीरीज के नंबर से आएगी। तो उसमें ये दुविधा फेस की जा रही थी कि यदि कोई कंज्यूमर प्रमोशनल कॉल ब्लॉक कर देता है लेकिन उसने कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑलरेडी परचेज किया हुआ है और उससे संबंधित कोई सर्विस कॉल है या ट्रांजैक्शन कॉल है जो कि कंज्यूमर को जानी है या कोई मैसेज जाना है, तो उसमें दिक्कत आ रही थी। तो अभी हाल ही में हमने 160 सीरीज एक डीओटी की मदद से निर्धारित की है। तो अब 140 सीरीज का उपयोग होगा व्यावसायिक प्रमोशनल कॉल्स के लिए, और 160 का उपयोग होगा किसी सर्विस या ट्रांजैक्शनल कॉल्स के लिए,
केवल उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जो आपने ऑलरेडी खरीदी हुई है। एक नया प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लिए उसका उपयोग नहीं होगा। दूसरा इसका आयाम है कि जब हमने पूरा तंत्र रेगुलेटेड कर दिया तो बहुत से लोग जो इससे बाहर इसको बाईपास करके कमर्शियल कम्युनिकेशन करना चाहते थे, उन्होंने जो नॉर्मल हमारे पर्सनल मोबाइल नंबर होते हैं उनको विभिन्न तरीकों से उपयोग करके कमर्शियल कम्युनिकेशन करना शुरू कर दिया। तो चूंकि ये हमारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का वायलेशन था, तो इस संबंध में हमने अगस्त माह में सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को सख्त निर्देश दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति या एंटरप्राइज इस अनरजिस्टर्ड कमर्शियल कॉलिंग करते हुए पाया जाता है जो कि वायलेशन है, तो उनको वार्निंग या उनके यूजेस लिमिट वगैरह की को रेस्ट्रिक्ट करने आदि की प्रक्रिया करने के बाद उनके सारे टेलीकम्युनिकेशन रिसोर्सेज को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए। और न केवल डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, उनको फ्यूचर में कोई भी टेलीकम्युनिकेशन रिसोर्स अलॉट करने के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए 2 साल तक के लिए सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा। तो ये काफी प्रभावी कदम साबित हुआ और इससे पिछले 3 महीने के दौरान यानी अगस्त माह से में जितनी स्पैम कॉल्स की कंप्लेंट्स थी उसके कंपैरिजन में नवंबर माह में 30% की कमी ऑब्जर्व हुई है स्पैम कॉल्स के संबंध में। तो ये एक बहुत ही उपयोगी कदम रहा है। टेलीकॉम सर्विसेज का मेलिशियस या फ्रॉडुलेंट यूज जो लोग करते हैं, तो इसमें ट्राई का रोल ये है कि हम अब जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको कितना सुरक्षित या सेफ बना सकें। और ये दूसरा पहलू है कि यदि किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो वो क्या करे। इसको सेफ बनाने के लिए हमने कई स्टेप्स लिए। पहली चीज तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमने पूरे सिस्टम की क्लींजिंग करके अनयूज्ड हेडर्स और कंटेंट टेम्पलेट्स को रिमूव कर दिया है ताकि उनका मिसयूज ना हो सके। दूसरा जो एक कदम जिसमें बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई वो ये लिया कि किसी भी मैसेज के जरिए अगर कोई यूआरएल लिंक और एपीके लिंक या ओटीटी लिंक जा रहा है तो वही लिंक जाएगा जो कि उस बिजनेस ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के प्लेटफॉर्म पे व्हाइट लिस्ट किया हुआ है। कोई लिंक अगर व्हाइट लिस्टेड नहीं है तो वो इससे पास थ्रू नहीं करेगा। तो ये एक बहुत स्ट्रांग सेफगार्ड है अगेंस्ट पैसेज ऑफ मैलिशियस और फ्रॉडुलेंट लिंक्स। तीसरा कदम जो हमने हाल ही में लिया है कि प्रत्येक जो मैसेज कम्युनिकेट होता है किसी भी बिजनेस एंटाइटी के द्वारा उसकी कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी हो, यानी किस एंटाइटी ने वो मैसेज ओरिजिनेट किया और उसको भेजने में रास्ते में कौन कौन टेलीमार्केटर्स आए हैं। और भी कार्यवाही हम आगे करने जा रहे हैं, कुछ और बिंदु हमने आइडेंटिफाई किए। तो जैसा कि आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी स्पैम कॉल्स के नियंत्रण को लेकर बताई, एक और कदम जिस पर मैं आपसे जानकारी चाहूंगा श्रोताओं के नजरिए से, कॉलर नेम प्रेजेंटेशन सिस्टम CNAP, ये सिस्टम क्या है और हमारे श्रोताओं को इस बारे में भी जानकारी दें कि इसको लागू करने को लेकर क्या अभी प्रक्रिया है। तो इस संबंध में ट्राई ने फरवरी 2024 में एक रिकमेंडेशन सरकार को दी है जिसमें यह सुझाव दिया है कि सारे एक्सेस सर्विस प्रोवाइडर्स कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन की सुविधा इंप्लीमेंट करें और ये सुविधा सब्सक्राइबर के लिए ऑप्शनल होगी, यानी जो लेना चाहेगा उसके लिए ऑप्शनल होगी कि मैं इसको लेना चाहता हूं या नहीं चाहता हूं। इसका एक इम्प्लीमेंटेशन मॉडल भी हमने सरकार को दिया है जो इसमें इंडिविजुअल्स के अलावा बिजनेस एंटाइटीज हैं वो अपना एक प्रिफर्ड नेम भी डिस्प्ले करा सकते हैं ताकि उनका प्रिफर्ड नेम उसमें डिस्प्ले हो और वो आसानी से आइडेंटिफाई हो सकें। तो इसमें अभी सरकार को इसमें एक ट्रायल करना है और ट्रायल करने के बाद में इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और ट्राई के जो भूमिका है दूरसंचार क्षेत्र में और जो कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं, पहल हैं, उनके बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को आपने जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे नागरिकों के हित और सुविधा के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी की समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।